चलिए गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी डिस्क्रिप्टिव पेपर के विषय पे कि डिस्क्रिप्टिव पेपर मैंने कैसे पास किया और क्या डिस्क्रिप्टिव पेपर पास करना इतना भी मुश्किल है। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बस इसलिए फॉर्म नहीं डालते पीयू लेवल का कि उन्हें डिस्क्रिप्टिव से डर लगता है। वो सोचते हैं कि मेरा डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा और इस वजह से वो फॉर्म ही अप्लाई नहीं करते हैं, और उनमें से मैं भी एक थी। मैं भी बहुत ज़्यादा डरती थी डिस्क्रिप्टिव पेपर से, और आप सबको तो मालूम ही है कि मैं पीओ का फॉर्म ही नहीं डालती थी इसी वजह से कि मुझे लगता था कि पीयू लायक मैं हूँ ही नहीं, एक लड़की लायक हूँ। तो इस वजह से मैं कभी भी पीयू के चक्कर में रही नहीं। लेकिन जब एज मेरी खत्म हो गई तो लड़की तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो इस वजह से मैं पीओ का पेपर देने गई और काफ़ी चीज़ें मैंने नई नई एक्सपीरियंस की। और मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी चीज़ें लोगों ने एक माया जाल फैला रखा है, मैंने खुद से जो भी चीज़ एक्सपीरियंस किया है वो आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँ, ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। और जैसे मैं डरती थी, तो मुझे लगता है कि अभी यूट्यूब पे कोई भी ऐसा वीडियो नहीं बनाता जहाँ पे मतलब एकदम एक्चुअल फैक्ट बातें बताई जाए कि एक्चुअल में होती क्या है। 3 लेवल के स्टूडेंट होते हैं, ये लेवल ये लेवल ये लेवल। यानी कि एक तो स्टूडेंट होता है जो काफ़ी इंटेलिजेंट होता है, जिनकी बेसिक भी काफ़ी अच्छी होती है। एक एवरेज होता है और एक हम लोग जैसा मेरे जैसा होता है, जो कि एकदम मतलब कि थोड़ा सा हम लोग को मेहनत करना पड़ता है। तो ये मैं नहीं बोलती हूँ कि हाँ मैं अपने आप को डिमोरलाइज करती हूँ, लेकिन जो रियलिटी है उसको तो एक्सेप्ट करोगे ना। खुद को अगर हमारा थोड़ा सा हर चीज़ कमज़ोर है तो हम बोल तो नहीं सकते हैं ना कि हाँ हम लोग इंटेलिजेंट है या फिर कुछ भी है। तो यहाँ यहाँ वाले लेवल की सब लोग बात करता है, यहाँ वाले की सब लोग बात करते हैं, लेकिन यहाँ वाले लोगों की कोई बात नहीं करता कि यहाँ जो है वो कैसे। हाँ, सो गाइस, यहाँ की बातें सब करते हैं, यहाँ की बातें सब करते हैं, लेकिन यहाँ की बातें कोई नहीं करता है। तो म- मतलब लेकिन मैं यहाँ मैं 1 2 की बातें ही नहीं करती हूँ अपनी वीडियो में। मैं हमेशा 3 नंबर वाले की बात करती हूँ, क्योंकि हम ही सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं और हमें ही स्ट्रगल करना पड़ता है, हमें ही ज़्यादा टाइम लगता है, हमें ही सबकी बातें सुननी पड़ती है। तो जो चीज़ मैंने झेला है वो चीज़ मैं सोचती हूँ कि मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँ और उससे आप लोगों को लाभ मिले। बस हाईवे के किनारे मेरा घर है तो सॉन्ग्स बजते रहते हैं, मुझे पॉज करना पड़ेगा। हाँ, तो मैं कहा कि हाँ, तो वही बात है। और मैं सोचती हूँ कि जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो भी मेरे अंदर भी वो भावनाएं थी, जो मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना पीओ लेवल को लेके, पीओ के पेपर को लेके, तो इस बार मैंने खुद जाके वहाँ पे एक्सपीरियंस किया। भगवान ने मुझे ये मौका दिया, और भगवान ने मुझे इसलिए ये मौका दिया शायद ताकि मेरे जैसे जो लोग हैं उनको मैं बता सकूं कि नहीं, जो माया जाल यूट्यूब पे फैलाया गया है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर बहुत ज़्यादा टफ होता है, भारी भरकम वर्ड्स का यूज करना पड़ता है, लेटर राइटिंग भारी भरकम बढ़िया से लिखना पड़ता है। हाँ, बहुत अच्छे से अगर इकोनॉमी के ऊपर आ गया तो आपको इकोनॉमी का हर चीज़ पता होना चाहिए, और बहुत बड़े बड़े आपको वर्ड्स लिखने हैं एंड ऑल दैट। तो ये जो माया जाल फैलाया गया है ना, इसलिए फैलाया गया है ताकि हम उनके कोर्सेज खरीद सकें एंड ऑल। हाँ, या फिर जो भी रीजंस हो, या फिर मुझे लगता है कि ऐसे इसलिए बताते हैं ना, ये भारी भरकम चीज़ इसलिए ये लोग बताते हैं ताकि देखो हम स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो अगर कोई टफ पढ़ाता है, बहुत ज़्यादा टफ बड़ी बड़ी बातें करता है ना, तो हमें लगता है ना कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, यार इसका चैनल तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी अच्छी कंटेंट देता है। लेकिन अगर वही बच्चा जैसा जो पढ़ाएगा ना, वो जो टीचर बच्चे जैसे पढ़ाते हैं बच्चा समझ के, वो सोचते हैं कि मतलब वो सोचते हैं कि चलो मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ अच्छे से पढ़ाऊँ, और मतलब छोटा ही पढ़ाऊँ लेकिन सबको समझ में आना चाहिए। तो उनको लोग सोचते हैं कि यार भैया तो बहुत इजी इजी पढ़ाता है, ऐसा नहीं है। डिस्क्रिप्टिव के पेपर में भी ऐसा है। मैं किसी टीचर की बुराई नहीं कर रही भाई, तो आके कमेंट में आप लोग ये भी मत बोलना कि मैं किसी की बुराई कर रही हूँ।
तो डिस्क्रिप्टिव में भी ऐसा ही होता है कि मैं भी जब प्रिपरेशन करती थी ना, तो देखती थी कि डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो वहाँ पे बोला जाता था कि आपको बड़े बड़े वर्ड्स का यूज करना है, इतने मतलब कि क्या बोलते हैं, इडियम्स का यूज करना है, फ्रेजेस लगाने हैं, कोट लगाना है, हाँ ये सारी चीजें लगाना है। तो मैं सोचती थी कि यार ये तो, देखो मैंने अपनी लाइफ में कभी भी काऊ पे भी ऐसे नहीं लिखा है। जो बच्चे होते हैं काऊ पे ऐसे लिखते हैं ना कि हाँ गाय हमारी माता है, 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है। तो इस तरह का भी ऐसे मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं लिखा है। ठीक। अब मेरे जैसा अगर स्टूडेंट पूछ लिया जाए कि बड़े बड़े अगर ऐसे बनाने के लिए दे दिए जाए, हाँ 250 वर्ड्स का लिखना पड़ता है, और बड़ा ऐसा बनाने के लिए इस जिस तरह का ये लोग बताते हैं उस तरह का बनाने के लिए दे दिया जाए, तो हम लोग से नहीं होगा। मेरे से तो नहीं होगा। अब आप लोग अपना सोच लेना। तो मेरे से तो नहीं होगा, तो यही सोच के कि मेरे से नहीं होगा, मैंने कभी पीओ का पेपर ही अप्लाई नहीं किया, कभी देने ही नहीं जाती थी। क्योंकि मैं तो भ्रम में थी कि हाँ बड़े बड़े वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, मतलब अच्छे वर्ड्स मीनिंग का यूज़ किया जाता है, और तभी मार्क्स मिलेंगे। देखो मेरी बात सुनो, एकदम आप लोग एकदम मेरी बात को ध्यान से सुनना, और मैं जो बताऊँ वो फॉलो करना, ठीक है। किसी और को फॉलो मत करना। अगर आपको सच में डिस्क्रिप्टिव पेपर पास करना है तो मुझे आप फॉलो कर लिए बस काफ़ी है। अपनी बहन पर ट्रस्ट करो। आपकी बहन जो भी बताती है सच बताती है, मैं झूठ कभी भी नहीं बोलती भाई। क्योंकि मैं खुद स्ट्रगल की हूँ इतना ज़्यादा, आप लोगों को मैं बेवकूफ़ नहीं बना सकती हूँ। और मैं वीडियो व्यूज के लिए कभी भी नहीं बनाती हूँ। मैंने कभी भी अपने वीडियोज में कभी भी नहीं बोलती हूँ कि शेयर करो सब्सक्राइब करो, हाँ कभी भी नहीं बोलती हूँ। क्योंकि मेरा पर्पस ही नहीं है। मुझे लगता है कि अगर 10 लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं ना, तो 10 लोग मुझसे बेनिफिट पाए। मतलब कि मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे जो बच्चे हैं वही मुझे बस फॉलो करें, और मैं उनको उनकी मंजिल तक पहुंचा दूँ। और जब भी वो पहुंचेंगे ना, जब उनको सही गाइडेंस मिलेगी। और सही गाइडेंस जब मिलेगी जब उनकी सोच वाला, जो उनकी सोच जैसा हो, वो उनकी सोच जैसा आगे आगे चला हो उस रास्ते पे, और पीछे बताए कि मैं इस रास्ते पे गया हूँ, ये रास्ता सही है, ये रास्ता गलत है, तुम लोग इधर से हो। ठीक। तो मैं वही चाहती हूँ कि जितने भी कम ही लोग जुड़े, लेकिन मतलब जेन्युइन लोग जुड़े, ठीक है। तो ऐसा भ्रम जाल फैलाया जाता है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव पेपर ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। मैं बोल देती हूँ, अगर मेरे जैसा इंसान डिस्क्रिप्टिव पेपर पास कर सकता है, तो दुनिया का कोई भी बच्चा डिस्क्रिप्टिव पेपर पास कर सकता है, ठीक है। कोई भी बच्चा डिस्क्रिप्टिव पेपर पास कर सकता है, ठीक है। इस चीज को अभी आप लोग नोट कर लो कि अगर मैं कर सकती हूँ कोई भी कर सकता है। मैं बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है। ना ही मैं एवरेज हूँ, मैं एवरेज से भी नीचे हूँ। और मेरे जैसा अगर बच्चा डिस्क्रिप्टिव पेपर निकाल सकता है, देखो हम लोग कितना भी चाहें, तो 25 में 25 हम लोग नहीं ला सकते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर में। क्यों नहीं ला सकते हैं? इसलिए नहीं ला सकते हैं कि हमारा हर सब्जेक्ट उतना स्ट्रांग नहीं होता है, बेसिक उतना स्ट्रांग नहीं होता है। अगर हम लोग इधर पढ़ेंगे तो होता है ना कि इधर ढकने जाओ तो इधर उघार, इधर ढकने जाओ तो इधर उघार, वही वाली बात हो जाएगी। अगर ऐसे के पीछे पढ़ोगे तो नहीं होगा, 25 में 25 नहीं आएगा। तो इतना टारगेट ही मत रखो। देखो कम से कम हमें इस लायक बन जाना है कि हम जो ये फियर है डिस्क्रिप्टिव पेपर वाला, वो फियर हट जाए और हम लोग फॉर्म अप्लाई करें, ठीक है। हम लोग ये सोच के फॉर्म अप्लाई करना बंद कर देते हैं कि डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होगा, तो ये फियर आप लोगों के मन से मैं हटाऊंगी आज, ठीक है। और आप लोग बोलना कि दीदी आपने जो बोला वो सही बोला कि नहीं बोला, ओके। तो 25 में 25 लाना मुश्किल है, हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो क्यों 25 लाना है भाई? और भी तो है, रीजनिंग है, मैथ है, इंग्लिश है, जीए है, उसमें 5 नंबर एक्स्ट्रा लेके आएंगे। इधर इधर का अगर हम सोचेंगे तो ना किसी भी लायक नहीं रहेंगे। 25 का अगर सोचेंगे ना
ना इधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 से 18 हम लोग नंबर ला सकते हैं, 15 से 18। और 25 तो सीबीएसई बोर्ड वाला भी नहीं ला पाएगा। ओके, बहुत रेयर होता है, 100 में एक लाते हैं, तो वो तो सीबीएसई बोर्ड वाले भी नहीं लाएंगे 25 में 25। फिर तो हम लोग क्यों 25 का सोचते हैं, हम लोग 15 और 18 का सोचते हैं। हाँ, जो यूट्यूब पे टीचर्स भारी भरकम बताते हैं कि ऐसा लिखना है वैसा लिखना है, वैसा तो जब जब डिस्क्रिप्टिव का पेज ओपन होगा ना और जब कीबोर्ड मिलेगा तो सारा दिमाग खराब हो जाता है। उसके बाद ये नहीं, उसके बाद दिमाग ही नहीं चलता है कि लिखना क्या है। तो वो सब चीज आप लोग फॉलो, इतना भारी भरकम वाला आप लोग फॉलो ही मत करो, आप लोग मेरा जो रूटीन वो फॉलो करो। ठीक, मैंने कैसे लिखा था वो सुनो, और आप लोग कैसे लिखना है वो मैं बताती हूँ। और ये आज के बाद से डर हट जाना चाहिए। ओके, देखो लेटर होता है, दो तरह के लेटर होते हैं। एक होता है, मतलब दो तो हमेशा आएगा, एक एडिटर पे जरूर आएगा, एक बैंक मैनेजर के पास जरूर आएगा, दो दो आएगा ना। तो देखो सबसे पहले क्या करना है कि 3 लाइन ऊपर का याद कर लेना है। 3 लाइन कैसे, मैंने अपना एड्रेस याद किया था, XYZ जमुना नगर सेक्टर 124 न्यू दिल्ली, पिन कोड लिखा था, उसके बाद डेट, तो ये हो गया। और उसके बाद मैनेजर का एड्रेस, जैसे कि अगर मैंने बैंक मैनेजर स्टेट बैंक वाले को लिखना है तो दी मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और अगर एडिटर को लिखना है तो दी एडिटर दी हिंदू। ठीक, और उसके बाद जैसे ऊपर मैंने जमुना नगर याद किया था तो नीचे मैंने रामनगर याद कर लिया कि उनका एड्रेस रामनगर न्यू दिल्ली सेक्टर 25, रामनगर सेक्टर 25 न्यू दिल्ली, बस। ठीक, तो वैसे ही सेम आप लोग करना है, एक ही एड्रेस आप लोग याद करना, बदलना मत। ठीक है, या तो कुछ भी याद करो, एक ही याद करना, और चाहे वो एडिटर पे आए चाहे वो बैंक पे आए, बस उसमें चिपका देना है एड्रेस। ठीक, ये तो हो गया आपका। तो ऐसे ही आपका ऊपर वाला एक फॉर्मेट बढ़िया तैयार हो गया। 4 लाइन आपको एड्रेस लिखना है अपना। ठीक है, 4 लाइन एड्रेस, देखो 4 लाइन जो होता है ना एड्रेस लिखना है, तो उसमें क्या करना है कि पहले ये करना है, XYZ जमुना नगर सेक्टर 24 न्यू दिल्ली, पिन कोड, डेट, ऐसे। तो ये मतलब किसी कोई सा भी लेटर है तो यही वाला एड्रेस, जो इतना वाला एड्रेस है ना उसको चिपका देना है। ठीक, उसके बाद कुछ नहीं होता है। उसके बाद आई एम एन अकाउंट होल्डर ऑफ योर बैंक। उसके बाद आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू। उसके बाद इन्फॉर्म यू जो भी मैटर में होता है, जैसे कि आपके मैटर में दिया हुआ है कि एटीएम गुम हो गया, उसके ऊपर लिखना है, तो वहाँ पे लिखा रहता है ना कि राइट अ लेटर टू इन्फॉर्म योर बैंक मैनेजर अबाउट ये अबाउट क्या बोलते हैं, गुम हो जाना को, मतलब कि लॉस ऑफ योर एटीएम। ठीक है, तो लॉस नहीं, तो लॉस नहीं होगा यार, गुम हो जाना का क्या होता है इंग्लिश, वो सब समझ लेना, मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये वाला चीज है कि मैं आपको लिख रहा हूँ इन्फॉर्म करने के लिए कि मेरी ये एटीएम गुम हो गई है। हाँ, जो भी वहां पे लिखा रहेगा वो लिख देना। उसके बाद इतना तो हो गया। आप सोचो कि इतना में आपका कितना हो गया है, यहाँ पे आपका हो गया 20 लेटर तो ऊपर ही हो गया, ये एड्रेस। ठीक, और उसके बाद ये 20 लेटर हो गए ना, 40 लेटर तो ऐसे ही हो गए। उसके बाद आपको ये कुछ भी रीजन दे देना है, मतलब ये नहीं सोचना है ना कि एकदम बढ़िया रीजन देना है, नहीं, जरूरी नहीं है। हम लोगों को नहीं लाना है 25 में 25 कि कि कुछ भी रीजन दे दो कि मैं जा रहा था, ट्रेवल कर रहा था, एटीएम मेरा खो गया, इसलिए मैं आपको लिख रहा हूँ। और ये डाल देना कि इसके साथ साथ मैं अपना अकाउंट का डिटेल्स अटैच कर ले रहा हूँ। चाहे मैटर कुछ भी हो, अकाउंट का डिटेल तो अटैच करोगे ना, तो 10 वर्ड तो ऐसे ही हो गया। उसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पे जल्दी से जल्दी रिएक्शन होगा, यू विल टेक प्रॉम्प्ट एक्शन, और उसके बाद आपका जो प्रॉम्प्ट एक्शन होगा वो हाईली रिकमेंडेड होगा। तो वो नहीं गया, जरूरी नहीं होता है कि 150 मीटर लिखना है आपको, आप 130 135 ही लिखो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 150 मीटर, क्योंकि हम 25 का टारगेट ही नहीं रख रहे हैं। इतना नहीं लिख सकते हो आप लोग, तो इतना अगर भी लिख दिए ना तो 7 8 नंबर 9 नंबर आ जाएगा। मेरा खुद आया है तब तो मैं पास की हूँ ना,
और ऐसे अभी मैं बताऊंगी कि मैं कैसे लिखी हूँ, तो आप लोग हंसोगे हंसोगे एकदम कि कैसे कैसे ये करते हैं। तो ऐसे लिखना है, ठीक, कि मेरा, तो गाइस हाँ ये हो गया। और अभी किसी ने मुझे बुला लिया, मैं मैटर ही भूल जाती हूँ कि मैं कहाँ पे थी। तो हाँ, तो ऐसे तो आप लिख सकते हो ना, जैसे कि आप ये हो गया कि मैं मेरा नाम ये है, मैं आपके बैंक की, नाम नहीं लिखना, मैं आपके बैंक की एक खाता धारक हूँ, मैं ये लेटर लिख रही हूँ आपको इन्फॉर्म करने के लिए। उसके बाद जो भी मैटर दिया होता है, वो तो दिया रहता है ना कि इस पे लिखना है, वो मैटर चिपका दे कि मैं ये लेटर लिख रही हूँ कि मेरे पैसे ज़्यादा कट गए ईएमआई के। उसके बाद कुछ मैटर, मान लो कि ईएमआई पे अगर 2,000 रुपये कटने चाहिए तो कट गए 3,000, तो आप वहाँ पे लिखो कि ये मेरे पैसे कट गए। ओके, वो खुद वहाँ पे लिखा रहता है, तो आपको वहाँ से चिपका देना है। उसके बाद कुछ भी अपने मन से लिख दो कि मैंने ये लोन लिया था जिसका ईएमआई इतना जाता है हर मंथ, लेकिन इस बार इतना कट गया है, तो मैं ये आपको लेटर, पहले मन में ये चीज़ बना लो हिंदी में, उसके बाद उसको इंग्लिश में करना। तो मैं आपको ये लेटर लिख रही हूँ कि आप इसे चेक करें और क्या प्रॉब्लम है इसे मुझे बताएं, और आपका जो मतलब योर प्रॉम्प्ट एक्शन विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। ओके, तो इतना लिख दोगे ना तो 120-30 वर्ड्स के हो जाते हैं। और कुछ कुछ अपने मन से लिख देना। कोई ज़रूरी नहीं होता है, कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आप बहुत अच्छा लेटर लिखें, जितना आता है उतना लिखें। ठीक, हम लोग का मेन मोटिव है कट ऑफ क्लियर करना। ये हो गया लेटर का बात। जो भी होगा उसको चिपका देना है, एड्रेस चिपका देना है, जो भी एक एड्रेस याद कर लो चिपका देना है। उसके बाद लास्ट में लिख देना है योर सिंसियरली XYZ, खत्म का। यही मैंने किया था, तो मैंने डिस्क्रिप्टिव पास किया है ना। हाँ, यही करके इसलिए मैं बता रही हूँ। और मैं भी बहुत ज़्यादा डरती थी। अब आते हैं ऐसे पे, अब आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनना कि मैं ऐसे कैसे लिखी हूँ, और आप लोग हंसोगे। आया था कि, और मैंने 6 साल बाद कीबोर्ड टच किया था, 6 साल बाद, और मैंने ऐसे और लेटर दोनों अच्छे से लिखा है। इसलिए लिखा क्योंकि मैंने इतना सोचा ही नहीं कि मुझे भारी भरकम यूज करना है। मुझे तो मालूम था कि मैं तो डिस्क्रिप्टिव में फेल होने वाली हूँ, लेकिन जब मैं पास हो गई उस लेटर और उस ऐसे पे जिस पे पास होना मुश्किल होता है, और मुझे लगता है कि 15-16 नंबर मेरे आए होंगे, तब मुझे लगा कि यार ये तो हम लोगों को मतलब गधा बनाते हैं। हम जैसे बच्चों गधा बनते हैं, गधा। कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है ऐसे और लेटर लिखने में, कुछ भी नहीं। अब मैंने लेटर ऐसे कैसे लिखा है, आया था कि फॉरेस्ट इकोनॉमी के लिए कैसे जरूरी होता है। तो फॉरेस्ट इकोनॉमी के लिए, तब जब जंगल की बात आई तो मुझे लगा कि यार अब मैं कैसे लिखूं। 3-4 वहाँ पे थे, तो मुझे ये वाला सही लगा कि इसमें मैं थोड़ा सा मतलब बना के लिख सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि यार कैसे इकोनॉमी के लिए ज़रूरी होते हैं। तो मैंने पहले सोचा कि काऊ पे ऐसे कैसे लिखते हैं, वैसे ही मैं लिखती हूँ। अब भगवान भरोसे पास होना होगा तो हो जाएंगे। तो मैंने लिखा था कि फॉरेस्ट इकोनॉमी के लिए ज़रूरी होते हैं। फॉरेस्ट में लकड़ियाँ होती हैं, लकड़ियाँ लकड़ियों से कुर्सी टेबल बनते हैं, कुर्सी टेबल बेची जाती है और इससे पैसे आते हैं, और पैसे आने से हमारी इकोनॉमी को लाभ होता है। ठीक, उसके बाद मैंने लिखा था कि फॉरेस्ट में लकड़ियाँ होती हैं, लकड़ियों से पेपर बनते हैं, पेपर बेचे जाते हैं और उनसे पैसे आते हैं, तो इकोनॉमी में लाभ होता है। फॉरेस्ट में बांस होते हैं, बांस का जो पेड़ होता है ना, और बांस के पेड़ से मतलब कुर्सी टेबल बनता है, इसे विदेशों में बेचे जाते हैं, और वहां से जो अर्निंग होती है, तो ये इकोनॉमी के लिए हमें लाभ देते हैं। यही कि फॉरेस्ट में ये होता है, फॉरेस्ट में वो होता है, उसको बेचा जाता है तो पैसे मिलते हैं। बस इतना ही सब मैंने लिखा था, बस। कोई भारी भरकम वर्ड का यूज नहीं, नथिंग। माने बिना सर पाँव का, ये ऐसे है बिना सर पाँव का, बिना सर पाँव का ऐसे मैंने लिखा 198 वर्ड्स, 198 वर्ड्स। जो भी मुझे लगा कि हाँ, जैसे कि ये तो बात सच है ना कि भाई लकड़ी होती है तो उसका कुर्सी टेबल बनता है तो बेचा जाता है, तो उससे तो पैसे ही आएंगे, तो इकोनॉमी में तो होगा ना बूस्ट। ये कहाँ से गलत है, गलत तो नहीं है ना। तो मैंने कहाँ से गलत बोल दिया। और ये एक्सपोर्ट भी तो किया जाता है,
हाँ, मतलब इंडिया का जो है तो उधर आसाम उसाम मांस कुछ होता है तो उसका प्रॉफिटेबल बनता है, तो वो तो विदेश में भी जाता है, तो वहाँ बेचे जाते हैं, तो पैसे तो आते हैं ना, तो इकोनॉमी में तो हेल्प करते हैं ना। सेम मैंने लाइफ में जो भी अपनी लाइफ में देखा था और देखती हूँ, सेम वो चीज लिखा था, सेम टू सेम। कुछ भी मैंने ये नहीं कि आप कि हम मतलब कैसे जरूरी होते हैं, खूब भारी भरकम कुछ यूज करना है, डेटा यूज करना है, फलना ढिमका यूज करना है, कुछ भी नहीं। जब आता ही नहीं है तो मैं लिखूंगी कहाँ से? और यही कारण है कि मैं फॉर्म नहीं डालती थी। अब सोचो कि इस तरह का मैंने ऐसे में 198 वर्ड्स लिखा था और मैं डिस्क्रिप्टिव पेपर पास हूँ। 10 नंबर कम से कम मेरे आए हैं ऐसे ऐसे। और लेटर में मालूम है कैसे लिखा था? जो एड्रेस था वो मैं चिपका दी, उसके बाद वहाँ पे था कि आपको लेटर लिखना है एडिटर के पास कि जो छोटे छोटे वर्ड एसएमएस में हम लोग नहीं यूज करते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स का मतलब कि फुल फुल वर्ड्स नहीं लिखते हैं, छोटा छोटा, तो वो कैसे बच्चों के लिए हानिकारक है। तो बस आई एम रीडर ऑफ योर न्यूज पेपर एंड आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू डैट, मतलब उसके बाद जो वहाँ पे दिया हुआ टॉपिक कि children are using short messages and this is harming their मतलब कैसे कुछ था ऐसे ही, तो मैं लिख दी। और उसके बाद 2-3 लाइन अपने से लिख दी। कि आजकल मोबाइल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, ऐसे लिखती मैं। और मोबाइल से ही लोग एसएमएस वगैरह कर रहे हैं, मेल वगैरह भेज रहे हैं, तो छोटे छोटे वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, शॉर्टकट्स का। और ये उनके लिए आगे चल के मतलब स्पेलिंग एरर्स में दिक्कत होती है, ग्रामर खराब कर देंगी बस। तो मैं पास हो गई। तो मैं भ्रम में थी ना, ऐसे तो मैं हमेशा लिख सकती थी और हमेशा पास हो सकती थी। तो ये सारी चीजें जो हमारे मन में भ्रम होती है कि बढ़िया एकदम ऐसे लिखना है, तो वो सब होता है 25 में 25 नंबर के लिए। और हम लोगों को चाहिए बस पास करने के लिए। तो पास करने के लिए हम लोग को दिल में जो भी है, लेकिन हाँ ग्रामर सही लिखना, सब ग्रामर उल्टा पुल्टा नहीं लिखना है, कम ही लिखना, लेकिन ग्रामर सही लिखना। मेरा ग्रामर अच्छा है, तो मैंने अच्छे से जो भी लिखा मतलब अच्छा ग्रामर यूज करके लिखा था। ग्रामर का मैं नहीं बोलूँगी कि कुछ भी ग्रामर लिख देना, नहीं, ग्रामर सही लिखना। बाकी अपनी लाइफ से रिलेट करके लिख देना कि अगर मतलब कि मान लो कि क्या होता है, लोन ही लेना है, तो मान लो कि हमको लोन लेना है बैंक से, तो अगर हम जा रहे हैं बैंक में, तो बैंक वाले से क्या लिखेंगे तो हमको लोन मिलेगा, ये सोचिए, अपना लाइफ से रिलेट करके लिख दो आप। ठीक है। उसके बाद होता है मान लो कि कोविड पे आ गया कि कोविड से क्या फायदा नुकसान हुआ, तो नहीं लिख सकते हो आप लोग। पहले 2 मिनट के लिए सोच लो कि हाँ कोविड से हमको क्या क्या फायदा हुआ था, क्या क्या लाभ हुआ था। 2 मिनट आँख बंद करके सोच लो। और जरूरी नहीं है कि 250 वर्ड लिखोगे, ये 200 वर्ड्स लिख लो, 210 वर्ड्स में लिखो, कट ऑफ तुम्हारा क्लियर है बस। ठीक है। और बाकी तो अगर अच्छा कर सकते हो तो करो, उसमें कोई मनाही नहीं है। अगर अच्छा कर सकते हो तो कोई मनाही नहीं है। लेकिन अगर मन में डर है, मन में भ्रम है कि अच्छा ही लिखना है, अच्छा ही एकदम करना है, तो और उसके कारण फॉर्म भी डाल दे हो ना, तो ये हमारी बेवकूफ़ी होती है। ये मिथ मैं तोड़ती हूँ आज। अगर मैं पास कर सकती हूँ ऐसा ऐसे और ऐसा लेटर लिख के, और मैं अपना स्कोर भी दिखाऊंगी, मैं गारंटी कह रही हूँ कि मेरा 15-16 आया होगा। ठीक है। तो आप लोग भी पास कर सकती हो, और ये चीज कोई नहीं बताता है, कोई नहीं, कि जरूरी नहीं है कि आप बढ़िया प्रेजेंट करके लिखो, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। अभी जिनका भी आगे एग्जाम है, ठीक है, जो भी टॉपिक है, बस मैंने जो बोला ना वही चिपकाना सब। लेटर में तो कम से कम अच्छा लिख सकते हो ना, लेटर में तो अच्छा लिखोगे ना, लेटर में एड्रेस अच्छा लिख सकते हो ना, एड्रेस तो याद कर लोगे ना। और उसके बाद 2 लाइन ऊपर वाला में अगर कहोगे तो कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूंगी, 2 लाइन। मतलब ये मैं आपके पेपर की न्यूज पेपर की रीडर हूँ, और इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि आप अपने कॉलम में ये डालें ताकि लोग अवेयर हो जाए। तो सोच लो कितना वर्ड हो गया, इतना ही में 30-40 वर्ड निकल गया। उसके बाद जो मैटर होगा उसको 2-3 अपना से ऐड कर देना है बस। ऐसे में क्या करना है, जो भी आए
तो जरूरी नहीं है कि भारी भरकम डेटा का यूज करें कि मोदी ने ये बोला तो ये स्कीम में आया था, तो वो नहीं याद आ रहा है तो कहाँ से करोगे? जो याद है उसको करो और पास हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेटर बस अच्छा लिख देना, ऐसे भी जो तुम आपके लाइफ से रिलेटेड है लिख देना, पास हो जाओगे। अगर मैं हो गई तो आप लोग भी हो जाओगे। और ये जो भ्रम है इसको हम तोड़ते हैं, एक बार करके देखना और फिर बोलना कि पास होते हैं कि नहीं होते। अगर नहीं होगे तो मेरा चैनल आप लोग छोड़ के चले जाना, ठीक है? मेरा चैनल आप लोग अनसब्सक्राइब कर देना, बोलना कि दीदी तूने झूठ बोला था, मैं तेरा चैनल नहीं देखूंगा, और मैं बोल रही हूँ कि तू लोग छोड़ के चले जाना, ठीक है? लेकिन एक बार ट्राई करो, हिम्मत करो, हिम्मत। अगर मैं कर सकती हूँ आप लोग भी कर सकते हो, हिम्मत करो, हिम्मत करके जाओ। और ये डर है ना, डर भारी भरकम वाला, वो हटा दो। सबसे बेसिक वोट वाले के लिए, हम लोग के लिए नहीं है, हम लोग अपने औकात से बाहर है। जो हमारे औकात में है उसी औकात में रह के हम काम करेंगे और उसी औकात में रह के पास करेंगे। जो मार्क्स इधर कम होगा इधर हम लोग ऐड कर लेंगे, मैथ रीजनिंग इंग्लिश बढ़ा लेंगे, क्या दिक्कत है ना? और 25 में 25 किसी का नहीं आता है, वो सबका 22 आएगा तो हम लोग का 18 आएगा, 17 आएगा, यही आएगा। तो कम से कम हम लोग हिम्मत करके फॉर्म तो डालेंगे ना। और यही मेरी इस वीडियो का मकसद है कि हिम्मत करो, हिम्मत करो। बहुत ही इजी होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है? कुछ नहीं होता है, बस ये सब माया जाल है, कुछ नहीं होता है। अगर मैं फॉरेस्ट पे ऐसा लिख के कि जंगल में लकड़ियाँ होती है, कुर्सियाँ बनती है, बेची जाती है, पेपर बनते हैं, जानवर होते हैं, जानवर इकोनॉमी के लिए अच्छा होते हैं, ये सब लिख के मैं पास हो गई डिस्क्रिप्टिव पेपर, आप लोग भी पास हो सकते हो। मुझे बस आप लोगों को हिम्मत देना था, आई होप मैंने दे दिया हो। और पास हो सकते हो, हो सकते हो, हो सकते हो, मैं बता रही हूँ हो सकते हो। तो ऑल द बेस्ट।